लेट होने से एंट्री नहीं दिए जाने पर परीक्षार्थी हुए सतर्क। टाइम से पहले स्कूल में ले रहे हैं एंट्री। नागरिक विकास समिति, केंद्रीय काली पूजा समिति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का किया स्वागत। बांका जोगडीहा गांव में 23 वर्षीय विवाहिता की ससुराल वालों की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। समाहरणालय पार्क में असामाजिक तत्व मचाते हैं उद्यम, स्थानीय लोग परेशान। जिलाधिकारी दिखे एक्शन मोड में, सदर अस्पताल व मॉडर्न अस्पताल का किया निरीक्षण। पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पुलिस लाइन में छत से गिरकर सब इंस्पेक्टर की मौत। और अब खबरें विस्तार से। लेट होने से एंट्री नहीं दिए जाने पर परीक्षार्थी हुए सतर्क। टाइम से पहले स्कूल में ले रहे हैं एंट्री। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जा रही हैं। बिहार बोर्ड ने बीते दिनों एग्जाम सेंटर की बाउंड्री फांद कर अंदर घुसने की कोशिश करने वाले छात्र छात्राओं पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। बोर्ड ने ऐसे सभी परीक्षार्थियों को अगले 2 साल तक इंटर की परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। एक गलती से होगा साल बर्बाद। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में हर बार कई अजब गजब नकल की खबरें वायरल होती हैं, जिन्हें लेकर इस साल बोर्ड पहले से ही काफी सख्त है। इसलिए सभी छात्रों को सलाह दी जा रही है कि किसी भी प्रकार की नकल की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है। नागरिक विकास समिति, केंद्रीय काली पूजा समिति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का किया स्वागत। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का स्वागत नागरिक विकास समिति, केंद्रीय कार्य पूजा समिति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला व पुष्प गुच्छ देकर किया गया। वहीं स्वागत कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक पदाधिकारी वी, नागरिक विकास समिति, केंद्रीय काली पूजा समिति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा करना और अपने शहर का चहुमुखी विकास है। भागलपुर के सभी संस्थाओं को मैं धन्यवाद करता हूं। वहीं उन्होंने कहा, सभी संस्थाओं से मेरा अनुरोध यही होगा कि प्रशासनिक नियमों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलें और शहर को भाईचारे के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ाना है। बांका जोगडीहा गांव में 23 वर्षीय विवाहिता की ससुराल वालों की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका थाने के जोगडीहा गांव में रविवार की रात एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक जोगडीहा निवासी मनोज साह की पत्नी राखी कुमारी 24 वर्ष की थी। इधर राखी के मायके वालों ने पति सहित ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मृतका के पति मनोज साह को गिरफ्तार कर लिया है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में मृतका के चाचा कुंदन कुमार ने बताया कि शंभूगंज थाना के बिलारी गांव निवासी उनके भाई मोती साह की बेटी राखी कुमारी की शादी वर्ष 2019 में जोगडीहा निवासी मनोज साह के साथ किया गया था। शादी के वक्त दान दहेज दिया गया था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही राखी को ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। शनिवार की रात जोगडीहा से राखी के परिजनों ने उसकी मौत की खबर दी। इसके बाद रविवार की सुबह जब मायके वाले राखी के घर पहुंचे तो शव को देखकर लगता है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जहां शव को कब्जे में लिया, वहीं मृतका के पति मनोज साह को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन गुप्ता। कहाँ घर हुआ और क्या घटना हुई है? बस वही मेरी भतीजी थी, उसको कल बता रहा है कि एक्सपायर करके हम लोग आए तो देख रहे हैं हत्या करी। जांच होगी तो पता चलेगा। हाँ, लग रहा है कि हत्या कर दिया गया है। क्या नाम है भतीजी का? राखी कुमारी। कब शादी हुआ था? 2019 में। 19 में। लड़का का क्या नाम है? दामाद का? मनोज शाह। मनोज शाह। क्या काम धंधा करता है? ऐसे ही घर में, कभी बाहर में, ऐसे काम करता है। कभी घर में कभी बाहर में।
हाँ, तो कोई झगड़ा विवाद भी चल रहा था? झगड़ा विवाद में अब हम लोग को तो क्लियर नहीं पता है, लेकिन उसका माँ बाप नहीं आया है लड़की का? को कभी कभी फ़ोन करता था तो पता हल्का फुल्का चलता था। आवेदन दिए आप लोग लिख के? थाना में तो आवेदन अभी दिए हैं। बेलारी कौन थाना हुआ? शंभूगंज। चलिए, बच्चा बुतरू कैठो है? बच्चा नहीं हुआ था, बस यही कारण मुख्य था कि इस झगड़ा भी एक कारण था, बच्चा नहीं होने का। ये भी एक कारण था। तो कब सूचना मिला था कि मौत हो गया है? 8:30 8:30 8:15 के रात में? कल रात में? हाँ, उसके बाद आप लोग यहाँ कब पहुँचे? 2 घंटा यहाँ क्या आए तो क्या देखे, कैसा था लाश का अवस्था? देखिए रूम में पड़ा हुआ था, चादर से ढका हुआ था, तो हम लोग तो उस समय जिस समय बताया था कि नहीं ऐसे मौत है, नॉर्मल मौत है, तो हम लोग नहीं दिमाग लगाए। लेकिन रात होते होते जैसे सुबह सुबह हुई तो फिर नया नया उसमें निकलने लगा कि दाग देखे उसमें, उसके बाद हाथ में चोट देखे रहते। लड़की के पिता का नाम क्या है? मोती सा। मोती शाह। समाहरणालय पार्क में असामाजिक तत्व मचाते हैं उद्यम, स्थानीय लोग परेशान। बांका नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 8 में अवस्थित समाहरणालय पार्क अपने जीर्णोद्धार के 1 साल बाद ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। पार्क में तालाब के चारों ओर मॉर्निंग वॉक का ट्रैक और बैठने की व्यवस्था भी की गई। इसके साथ ही यहां एक कैंटीन भी संचालित होता था, जहां समाहरणालय में काम के लिए पहुंचने वाले जिले भर के लोग आकर आराम भी करते थे। लेकिन नगर की सरकार बदलने के बाद देखरेख के अभाव में पार्क की स्थिति बदहाल हो गई है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि रोजाना शाम में यहां असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, जिससे महिलाएं और बच्चों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में 1-2 फर्नीचर और सीमेंटेड बेंच का असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर रख दिया गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान होने से स्थानीय मदन प्रसाद सिंह, सरिता चौधरी, हिमांशु कुमार, अनुज यादव ने बताया कि स्थानीय वार्ड पार्षद आनंदी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी को समस्या से अवगत कराते हुए आवेदन दिया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर डीएम अंशुल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। शहर में किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ बैठक कर समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से निर्देश प्राप्त हुआ है, जल्द ही समस्या का समाधान निकाला। सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है समरनालय पार्क में, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर हम स्कूटी साहब को दिए हुए हैं आवेदन, दूसरा चेयरमैन साहब को दिए हुए हैं, लास्ट में डीएम साहब को भी दिए। लेकिन उनके बाद पहले एक ही तोड़ा गया था आवेदन देने के पहले, लेकिन आवेदन देने के बाद ये दूसरा भी तोड़ा गया है। क्या कारण है, ऐसे क्यों तोड़फोड़ हो रहा है? सामाजिक तत्व द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है हमको बदनाम करने के लिए। आपको क्यों बदनाम करेगा? ताकि इनके चुनाव के पहले ही ठीक ठाक था, चुनाव के बाद इसका देख रेख करने वाला कौन है था? उसके पहले एगो गार्ड था, माली था, अभी वर्तमान में कोई नहीं है। चुनाव के बाद से हम सब जब से आए हैं, नगर परिषद चुनाव के बाद तो नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव साहब का कहना है कि समरनालय पार्क नगर परिषद को हैंड ओवर हुआ ही नहीं, ये उनके क्षेत्र में नहीं आता, ये डीडीसी और डीएम के हाथ में था। वो बात ठीक है, हम जान रहे हैं कि उनके क्या बात हो तो उसके विषय में हम जानकारी, लेकिन पहले तो देख रेख के लिए ये नगर परिषद को ही अंडर में, नगर परिषद के ही अंदर में था ही, और उसमें लिखा हुआ नगर परिषद पार्क, समरनालय पार्क नगर परिषद ही इसके पहले देख रेख करते थे। लेकिन अभी नहीं कर रहा है। अभी तो ना, हम तो पिटीशन दिए हुए हैं सबको, उसके बाद भी कुछ नहीं रिस्पांस को ले रहा है। ये कहाँ का लोग आकर के तोड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये को बाहरी थोड़े आता होगा, बका के बाहर से। पचास में बैठ लीजिए। मदन प्रसाद ये कैसे टूट फूट रहा है बेंच डेस्क यहाँ पे बैठने? फूट रहा है, 10 गो लड़का है वही तोड़ता है। शाम में आइएगा देखिएगा, वही 10 लड़का तोड़ता भागता। और शाम में 10 लड़का बैठ जाता है। हाँ। समाजे का। हाँ। क्या सबको नुकसान करने से क्या फायदा मिलता है? अब वही न बता सकता है, फायदा नहीं हानि। कहने के बाद अब हुज्जत मोल लीजिए। प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे।
जिलाधिकारी दिखे एक्शन मोड में, सदर अस्पताल व मॉडर्न अस्पताल का किया निरीक्षण, पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। भागलपुर के 9 प्रतिनियुक्ति जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी इन दिनों पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लगातार जिलाधिकारी अलग अलग विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं और कार्यप्रणाली में सुधार लाने को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। डीएम ने सदर अस्पताल और मॉडर्न अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के आउटडोर इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड सेंटर सहित अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन अंजना कुमारी और सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू को स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना चाहिए। इसको लेकर जो भी व्यवस्था करनी हो जल्द से जल्द करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही बढ़ाने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा और अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ये भी कहा है कि भागलपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है और जल्द ही मॉडर्न अस्पताल चालू हो जाएगा। इसमें सिविल सर्जन, यहाँ के डीपीएम और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें विभिन्न विभागों के बारे में हमने कई निर्देश दिए हैं। पहला तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग है जो जर्जर है, जिससे जान माल को खतरा हो सकता है, सभी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए पत्र भेजा जाए। दूसरा कि कई जगह पे वायरिंग के इश्यूज हैं, हमने कहा कि उसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कराइए। थर्ड की हमने देखा कि काफी दूर दराज से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो मैंने यही कहा कि हम दूर दराज के जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसको मजबूत करें ताकि आम लोगों को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उसकी मजदूरी नहीं जाए और उनको सारी सुविधाएं वहीं मिल सके। चौथा हमने कहा है कि जितने भी ओपीडी हैं और पैथोलॉजिकल जांच है या अन्य अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी है, सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपना नाम और अपने गांव का नाम बताए तो उसका सारा डेटा हमारे कंप्यूटर पे स्टोर्ड हो। कई बार होता है गांव में कि कागज भुला गया, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास जाएं दोबारा तो वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, तो हमारे सिस्टम में सारा डेटा सेव हो ताकि व्यक्ति आए, अपना नाम बताए, फिर सारा डेटा डॉक्टर साहब के पास भी आ जाए और डॉक्टर बेहतर से देख भी सकेंगे कि उनको पहले हमने किस चीज का इलाज किया था, अभी उसको क्या दिक्कत है, तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाएगा। और नेक्स्ट ये भी मैंने ऐड किया है, हालांकि बैठने की, लोगों के बैठने की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन जो मेडिसिन का आउटडोर है वहाँ कुछ सुविधाओं का अभाव था, तो मैंने उसको सुविधाएं को बढ़ाने के लिए हमने निर्देश दिया है। साथ ही बहुत जल्द आपका मॉडल अस्पताल बहुत जल्द बन जाएगा, वार फुटेज पे काम हो रहा है, तो बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा, तो इस भागलपुर के लोगों को काफी उसकी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मैंने कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ 4 सर्जन हैं, तो चारों सर्जन हैं, तो सर्जन जो बड़ा ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन पे फोकस करें। और इसके अलावा जो हमारे चिकित्सकगणों ने अभी मुझे बताया है कि कई प्रकार के स्टोन यहाँ लोगों में पाए जाते हैं, जैसे रेनल स्टोन हो गया और गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। मैंने कहा कि स्टोन का एनालिसिस करवाइए, या कि स्टोन फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और उसके बाद हम लोग उस लेवल पे जाएं कि आखिर खाने में दिक्कत से हो रहा है, या पीने के पानी में दिक्कत से हो रहा है, या लाइफस्टाइल से हो रहा है, ताकि लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स में ही हम ठीक करें ताकि वो बीमार नहीं। ग्रामीण स्तर तक भी सुविधा पहुंचाने की बात कर, अभी भी ग्रामीण स्तर तक सुविधा है, लेकिन हमने उसको मजबूत करने के लिए कहा है। हमारा सब सेंटर है, पीएचसी है, सीएचसी है, कुछ रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, एडिशनल पीएचसी है। मैंने स्पष्ट कह दिया है कि समय से लोग आएंगे और लोगों को सेवाएं देंगे जो सरकार ने मुहैया कराया है। यदि किसी के द्वारा भी लापरवाही बरती जाती है, तो यदि मुझे 50 को सस्पेंड करना होगा तो 50 को सस्पेंड करेंगे, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट भी करेंगे और जो काम नहीं करने वाले हैं उन पे विधिवत करवाएंगे। पुलिस लाइन में छत से गिरकर सब इंस्पेक्टर की मौत। मंगलवार को अहले सुबह बांका पुलिस लाइन में छत से गिरने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। मृत सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार बांका एसपी कार्यालय में अभियोजन कोषांग में प्रतिनियुक्ति थे, जो लंबे समय से उच्च रक्तचाप, डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। मंगलवार को सुबह छत पर टहल रहे थे, तभी अचानक चक्कर आने से गिर गए, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां इलाज के क्रम में सब इंस्पेक्टर ने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी पुलिस द्वारा मृतक एसआई के परिजनों को दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
इस संबंध में एसडीपीओ विपिन बिहारी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर जितेंद्र मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड के बड़ी लगमा गांव के रहने वाले हैं। इनके दिवंगत आत्मा को राजकीय सम्मान के साथ सलामी देते हुए परिजनों के साथ घर भेजा जाएगा। दोनों बड़े कौन है आप? क्या नाम है आपका? मेरा संदीप और उनका? राजा यादव। और जो नहीं आए बड़े हैं क्या सबसे? मैं जॉब में आ रहा हूँ। वो सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मंझला मंझला। उनका नाम? संदीप ये सबसे छोटे हो गए राजा। राजा यादव। मम्मी है क्या नाम मम्मी? सतीदेव सती देवी। घर आप लोग? मुंगेर मुंगेर। धरारा धरारा ब्लॉक है, बड़ी लगमा। कौन गाँव? बड़ी लगमा। बड़ी लगमा। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।